हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो एसएससी ने सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि पेपर 2 का जो पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। जीएस और रीजनिंग ऐड कर दी गई है, कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है और भी बाकी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दूसरी बात, जो टाइपिंग टेस्ट है वो मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल पोस्ट। मुझे पता है ये न्यूज़ गुड होने के साथ साथ बैड भी है फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस, बिकॉज नोटिफिकेशन आ गया है, इट्स अ गुड न्यूज़, लेकिन चेंजेस हो गए हैं पैटर्न में, वो भी एक बड़े लेवल पर। ये शायद इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम अकॉर्डिंगली। सो डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को डिटेल में। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी उसकी डेट है 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। तो इस बीच आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। अब जो टीयर 1 होगा वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में बताया जा रहा है, दिसंबर 2022 में। सो यू हैव अराउंड 3 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। आई नो पैटर्न चेंज हो गया है, उसमें खुद को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट वी हैव टू डू इट नाउ बिकॉज हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो बम्पर वैकेंसीज़ आई है, 20,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज़ रहने वाली है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक भी अच्छी है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा जीएस करना है और कंप्यूटर करना है बेसिकली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वैकेंसीज इतनी ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की, तो एज देखी जाएगी 1/1/2022 के अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करा है इन्होंने। जो पोस्ट हैं जिनके लिए एज लिमिट है 18 से 27, वो 1 जनवरी 2002 के बाद नहीं पैदा हुए हों। जिनकी है एज लिमिट 18 से 30, वो अगेन 1 जनवरी 2004 के बाद नहीं बोर्न हुए हों। और जिनकी एज लिमिट है 18 to 32, वो अगेन 1 जनवरी 2004। ठीक है। अब अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूँ तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए 10 ईयर्स, और PWD जो OBC में आता है 13 ईयर्स, और जो SC/ST के 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। सो ऑन, आप इसको देख लेना। बाकी ये मेरे को मेंशन करना था क्रूशियल डेट वाला, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं इस चीज़ को। क्रूशियल डेट इन्होंने बोला है, अगर मेंशन नहीं करें हम वैसे, तो क्रूशियल डेट आपको माननी है डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, क्लोजिंग डेट, मतलब 8 अक्टूबर 2022 क्रूशियल डेट मानी जाएगी, अगर एसएससी ने स्पेसिफाई नहीं करी और कोई डेट पर्टिकुलरली। अब अगर मैं बात करूँ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो 8/10/2022 यानी कि 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, या फिर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि इसके पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अगर रिजल्ट तब तक नहीं आया हो तो। और अगेन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एक अलग क्वालिफिकेशन मांगते हैं लोग, कि या तो बैचलर डिग्री में सब्जेक्ट हो आपका स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैथमेटिक्स हो आपके पास 12th में, जिसमें कि आपके मार्क्स एटलीस्ट 60% आपने ऑब्टेन करे हों। ठीक है। अब स्कीम की बात करते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन की, जो कि दिसंबर में होने वाला है। अगेन टीयर 1 के एग्ज़ाम की कोई स्कीम चेंज नहीं हुई है। वही रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 जीएस से आएंगे, 25 मैथ्स से आएंगे और 25 इंग्लिश, और सभी को 50-50 नंबर के होंगे सभी। 1 घंटे का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग होगी 0.5, यानी कि आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। तो सेम पैटर्न है टीयर 1 का, कोई चेंजेस नहीं है। जो बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करूँ, पेपर 1 ये टीयर 2 का है स्कीम। टीयर 2 में 3 पेपर्स होंगे, जिसमें से पेपर 1 कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो फॉर्म डालेंगे उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। तो हम सबसे मैंडेटरी पोर्शन की बात करते हैं पेपर 1 की। इसमें 3 सेक्शन करे गए हैं। सेक्शन 1 में आएंगे 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स और रीजनिंग। दोनों में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 30 आएंगे, 30 मैथ्स से और 30 रीजनिंग से। सो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल जो सेक्शन 1 होगा वो 180 नंबर का होगा आप लोगों का। और इन 60 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 आवर मिलेगा।
यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में करने होंगे ये। फिर सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। सेक्शन 2 में होगा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, जिस भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को बुलाते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ यू डू नॉट लाइक दिस सब्जेक्ट एंड मैंने ये देखा भी है कि जो लोग जीएस नहीं ज़्यादा पसंद करते वो ही सीजीएल की तरफ ज़्यादा आते थे, प्रिपेयर करते थे, क्योंकि वरना तो हम यूपीएससी के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभी आ गया है तो क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। और टियर 2 मेन भी हो जाता है थोड़ा, तो ऑफ कोर्स डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को। तो सेक्शन 2 में ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश एंड जीएस। इंग्लिश के आएंगे 45 क्वेश्चंस और जीएस के आएंगे 25 क्वेश्चंस। अगेन 70 क्वेश्चन हो जाते हैं मिला के, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो टोटल जो सेक्शन 2 है वो 210 मार्क्स का होगा, 210। और इसके लिए भी हमें 1 घंटा मिलेगा, यानी कि ये 70 क्वेश्चन भी हमें 1 घंटे में करने होंगे। 2 घंटे का पेपर ख़त्म। अब तीसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, जिसका कि मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसके हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके लिए टाइम हमें मिलेगा 15 मिनट्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अगेन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा आपका, और 15 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब आ जाते हैं डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, डेस्ट पे। ये है हमारा सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, जिसके लिए अगेन हमारे पास 15 मिनट्स हैं और ये क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। फिर पेपर 2 होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। सेम पैटर्न है इन दो, पेपर 2 और पेपर 3 का पैटर्न जो है वो सेम है। 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर के बेसिकली ये क्वेश्चन होंगे। अब देखो, जो पेपर 1 है टियर 2 का, उसके सभी सेक्शंस में क्वालिफाई करना मैंडेटरी है ऑफ कोर्स। यानी कि पेपर सेक्शन 1 मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, इंग्लिश जीएस अगेन, और कंप्यूटर में भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। ओके, जो निगेटिव मार्किंग होगी सेक्शन 1 और 2 के लिए, और मॉड्यूल 1 है जो सेक्शन 3 का, क्योंकि मॉड्यूल 2 तो टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। तो सेक्शन 1, 2, 3 बेसिकली उनमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1-1 नंबर की होगी। और पेपर 2 और 3 में अगेन कोई चेंज नहीं है, 0.5 मतलब कि आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। अब वैसे तो इस नोटिफिकेशन ने मेरे को बोदर करा है एट अ वेरी डीपर लेवल, मतलब इसकी हर एक जो चेंजेस हुए हैं उन सब ने, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे वरीसम लगा वो मुझे लगा डेस्ट का कंपलसरी होना फॉर ऑल पोस्ट। आप ये सबसे नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। अभी तक क्या होता था कि अगर हम डेस्ट छोड़ भी देखो तो कोई सीन नहीं है, जिन पोस्ट के लिए नहीं चाहिए हम उनमें जाके अपना पोस्ट प्रेफरेंस में भर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। इन्होंने आगे दिया है, लेकिन जिन पोस्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, जिन पोस्ट के लिए चाहिए डेस्ट, उनके लिए हम हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स रखेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये भगवान जाने, क्योंकि 2000 की डिप्रेशंस करने होते हैं 15 मिनट में, वही क्वालिफाइंग होता है। अब ये हाई स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे वो एसएससी जाने, वो तब जब होगा तब देखा जाएगा। बाकी ये सब चेंजेस हुए हैं। आई नो अगेन बहुत लोगों के लिए बहुत ही बेकार अपडेट था ये, बट हमें अडेप्ट करना पड़ेगा और उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी इफ़ वी वांट अ गवर्नमेंट जॉब थ्रू एसएससी ऑफ कोर्स। So this was the update for you guys. I hope you liked this video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Till then, stay happy, healthy and bye.